किसी ने क्या खूब कहा है, समस्या के बारे में सोचने से बहाने मिलते हैं, समाधान के बारे में सोचने पर रास्ते मिलते हैं। जिंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। उत्तम समय कभी नहीं आता, समय को उत्तम बनाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूं। दोस्तों, आज की कहानी से हम सीखेंगे कि बड़ी मुसीबतों को छोटी युक्ति से भी निजात या छुटकारा पाया जा सकता है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है बड़ी मुसीबत छोटी युक्ति। एक समय की बात है, एक राजा की नन्ही लाडली बेटी आसमान से चांद तोड़ लाने की जिद कर बैठी। पर जिद पूरी न होने के कारण वह खूब रोई और पूरी तरह बीमार पड़ गई। वैद्य हकीम सब उसे ठीक करने में नाकाम रहे। अंत में पुत्री प्रेम में भावुक बने राजा ने यह घोषणा करा दी कि जो व्यक्ति उसकी बेटी के लिए चांद तोड़कर लाएगा, उसे वह धनवान बना देंगे। राजा के इस पागलपन को सुनकर दरबारी और नगरवासी उस पर हंसने लगे, लेकिन राजा को बस अपनी लाडली बेटी के ठीक होने की मतलब था। वह इसके लिए कुछ भी करने को तैयार था। नगर में रहने वाले एक बुद्धिमान व्यापारी से राजा का दुख देखा नहीं गया। वह तुरंत उनसे मिलने आया और बोला कि मैं आपकी बेटी के लिए चांद तोड़कर लाऊंगा। इतना बोलकर वह राजकुमारी के पास गया। उसने नन्ही राजकुमारी से कहा, चांद कितना बड़ा है? राजकुमारी ने जवाब दिया, मेरी उंगली की मोटाई जितना। क्योंकि जब मैं अपनी उंगली उसके आगे रख देती हूं तो वह दिखता नहीं है। फिर व्यापारी बोला, चांद कितना ऊंचा है? तब राजकुमारी ने कहा, शायद पेड़ जितना ऊंचा है, क्योंकि महल के बाहर लगे पेड़ के ऊपर ही तो वो दिखता है। फिर उसने पूछा, चांद कैसा दिखता है? तब राजकुमारी बोली, वह तो सफेद चमकीला चांदी जैसा दिखता है। व्यापारी हंसकर बोल उठा, ठीक है, मैं कल ही चांद तोड़कर आपके लिए ला दूंगा। उसके बाद वह राजा को मिलकर अपनी युक्ति बताकर वहां से चला जाता है। दूसरे दिन व्यापारी एक चांदी का छोटा सा चांद लेकर महल में आता है और राजकुमारी से कहता है कि मैं आकाश से चांद तोड़ लाया हूं। राजकुमारी चांद देख खुशी से उछलने लगती है और दिन भर उसके साथ खेलती है। अपनी जिद पूरी होने से उसकी तबीयत भी ठीक हो जाती है। पर बावजूद इसके राजा को एक चिंता थी। उन्होंने कहा, अगर राजकुमारी ने खिड़की के बाहर आसमान में चांद देख लिया तो वह फिर से उदास होगी। तब व्यापारी ने कहा कि उसके पास इसका भी समाधान है। वह राजकुमारी के पास गया और खेल खेल में पूछा, आपको पता है जब किसी बच्चे का दांत टूट जाता है तो क्या होता है? हाँ, दूसरा दांत निकल आता है, राजकुमारी बोली। बिल्कुल सही। अच्छा, जब कोई चांद तोड़कर लेता है तो पता है क्या होता है? व्यापारी ने पुचकारते हुए पूछा। तब राजकुमारी मुस्कुराकर बोली, हाँ, वह दूसरा चांद उग आता है। अरे वाह, आपको तो सब पता है। चलिए आज नए चांद को देखें। और ऐसा कहकर व्यापारी ने खिड़कियां खोल दी। राजकुमारी ने नया चांद देखा और कहा, मेरा चांद तो उससे भी अच्छा है। और वह खेलने में व्यस्त हो गई। यह सब देखकर राजा प्रसन्न हो गया और व्यापारी को ढेर सारा इनाम दिया। दोस्तों, कई बार बड़ी मुसीबतें भी छोटी सी युक्ति आजमा कर टाली जा सकती है। बस समस्या को हमें समझना है। इसी प्रकार अपने जीवन में भी कोई भी समस्या आए, पहले उस समस्या को समझो, फिर उसको टुकड़े टुकड़े में हल करें और जीवन को सफल बनाएं। इसके लिए आपको प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से दिन की शुरुआत करते रहें। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा, काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने इष्ट मित्रों में भी
और कमेंट्स नहीं किया है तो भी कमेंट्स कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी आपको मिलती रहे इसके लिए प्रेस बेल आइकन।